ओलिवा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी 6 एप्स जो स्टील से भी ज्यादा सख्त है, कायूरी के पहले ही वॉर में चीर दी जाएगी। ओलिवा यह बात मान ही नहीं पाया और फिर से कायूरी पर हमला कर दिया, लेकिन कायूरी ने उसे आसानी से रोक लिया। तभी कायूरी की फ्लाइंग किक ने ओलिवा को चकरा दिया। इसके बाद उसने अपना हाथ पॉकेट में डाल लिया। इस कॉम्बो ने ओलिवा को पूरी तरह हक्का बक्का कर दिया। दूसरी तरफ कायूरी बिल्कुल शांत थे। दोनों की जबरदस्त लड़ाई के बीच बाकी और युजरो वहां देखने आ गया। धरती के सबसे ताकतवर बाप बेटे का किसी लड़ाई को देखना बहुत दुर्लभ होता है। ओलिवा ने फिर से कायूरी पर हमला किया, लेकिन उसकी स्पीड कायूरी को चींटी जैसी लगी। सिर्फ 2 चालों में ही ओलिवा के कान पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इतना जबरदस्त हमला अगर किसी आम इंसान पर होता तो वह कब का मर चुका होता, लेकिन ओलिवा हिला तक नहीं। उसने भी अपने हाथ पॉकेट में डाल लिए और कायूरी की स्टांस की नकल करने लगा। लेकिन ओलिवा की इस थियाओ थियाओ एस पर कायूरी ने बेहद शांति से अपना हाथ बाहर निकाला। जैसे ही ओलिवा को लगा उसकी चाल चल जाएगी, कायूरी एक झटके में उसके सामने आ गए और एक जोरदार किक मारी। लगता है इस हिस्से में कायूरी बनना पड़ेगा। फिर कायूरी धीरे धीरे ओलिवा के चेहरे के पास आए। इतनी नजदीकी पर खड़ा होना मतलब मौत को बुलाना था। ओलिवा तुरंत भड़क उठा। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। मैदान देख रहे बहादुर भेड़िए ने अंत समझ लिया। कायूरी की असली ड्रॉ मूव आने वाली थी। दिखने में तो लड़ाई में सैकड़ों गैप लग रहे थे, लेकिन असल में यह फ्यूजन ट्री के ड्रॉ मूव का मिश्रण था। जैसे ही सामने वाला हमला शुरू करता, कायूरी की जेब में छिपी ड्रॉ चाल पलटवार के लिए तैयार रहती। कमर के मोड़ से पैदा हुई विस्फोटक ताकत दुश्मन को अचानक मार देती। जमीन पर पड़े ओलिवा को देखकर कायूरी को लगा कि अब लड़ाई खत्म करनी चाहिए, लेकिन तभी ओलिवा अचानक फट पड़ा। हवा में 2.5 चक्कर खाकर फिर से खड़ा हो गया। अब ओलिवा को भी समझ आ गया कि कायूरी को स्पीड में हराना नामुमकिन है, इसलिए उसने लड़ाई को सीधे आमने सामने ले जाने का फैसला किया।